करके चंदन लगा लेना, आरती कर लेना परम धर्म है? या संत की सेवा कर लेना परम धर्म है? या किसी गरीब को खिला देना परम धर्म है? परम धर्म मानव के लिए इस कलयुग में है क्या? पहला प्रश्न। बोले दूसरा प्रश्न, मंदिर में हम जब जाते हैं, ये सबसे बड़ी टेंशन है। मंदिर में जब हम जाते हैं, मंदिर में जब हम जाते हैं तो लोग कहते दुर्गा जी बड़ी है, कोई कहते काली बड़ी है, कोई कहता हनुमान जी बड़ी है, कोई कहते शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता खाती बाबा बड़े हैं, कोई कहते सिद्ध बाबा बड़े हैं, कोई संत। अरे भैया, तो पूजा किसकी करें जब सब बड़े ही हैं? बड़ा कौन है? जब मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करें? सूत जी महाराज पूछ रहे, ध्यान दें। सूत जी महाराज ने कहा तीसरा प्रश्न पूछो। सोनकादि 88 ऋषियों ने तीसरा प्रश्न कहा कि महाराज ये बताओ, वेद में परमात्मा को अजन्मा लिखा है, ये बात सत्य है? अजन्मा का मतलब समझते हैं? जो कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा। ध्यान देना माताओं। तो फिर भगवान बार बार क्यों जन्म लेता है? कभी नरसिंह बन के आता है, कभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कभी नरसिंह बन के आता है, कभी वामन बन के आता है, कभी कुछ बन के आता है। बताओ क्यों? चौथा प्रश्न महाराज हमारा ये है, बोले क्या भगवान के कितने अवतार होते हैं? कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है, और कोई कोई तो ये कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। बोले हरि अनंत है, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला है। तो भैया पांचवा प्रश्न और सुने, बोले वक्ता कौन श्रेष्ठ है? छोटी बात को बड़ी बना के कहे या बड़ी बात को? हमारे गुप्ता जी स्वागत कर रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी से यही प्रार्थना है, खाती बाबा से, सिद्ध बाबा से, महादेव से, कि हमेशा इनके परिवार में ऐसे ही भक्ति जागती रहे, कभी किसी चीज की कमी न रहे। बोले छठवां प्रश्न मेरा यह है कि भगवान जब लीला संपन्न करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया? कृपया मुझे स्पष्ट करके बताएं। तो तुरंत ही सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, पहले मैं अपने गुरु का ध्यान कर लूं। बोले गुरु कौन है आपके? बोले सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज ये कौन है? तो तुरंत ही सुखदेव जी की कथा को श्रवण करा। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी कीड़ा करते थे। ध्यान देना भक्तों, किशोरी राधा रानी ने एक बार बोला, कहा हे सुखदेव जी महाराज, आप इस कलयुग में जाइए और जन जन में इस कथा का प्रचार करिए। कुछ ही क्षण पश्चात अमर कथा के बीच में सुंदर सी झांकी आप लोगों को दिखाई जाएगी। बहुत दूर दूर से टी सीरीज जो चैनल है उसके कलाकार हमारे सुनील भैया जी, जो कि महानगर कानपुर से बता रहे हैं, और हमारे धीरज भैया जी जो कि आगरा से, बहुत सुंदर सी झांकी आप लोगों को दिखाई जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैया राधा रानी, हम यदि ऐसे चले गए तो कृष्ण की माया हमको लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जीव मां के गर्भ में रहता है तब माया से परे रहता है, तब भगवान से कहता है हे गोविंद, हे गोपाल, इस नरक से मुझे निकालो, हम 24 घंटे आपका भजन करेंगे। अब सत्य बताना ईमानदारी से, जब जब पृथ्वी पे आ जाती है कितना भजन करती है? सत्य बताना। 24 घंटे। देखो भजन करना ये नहीं पूरे दिन आप माला लेकर बैठे हैं। 24 घंटे में भगवान ये कहता है 24 मिनट दो तो मुझे ही दो केवल। वो एक गीत चलाता ना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना,
उस हम दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं आना चाहिए। परमात्मा ये कहता है यदि 24 मिनट भी दे रहे हो, कैसा बंधन? यदि भगवान की माला कर रहे हैं तो उस समय तुम्हारे शरीर को होश नहीं रहना चाहिए कि मेरे ऊपर चींटी चढ़ गई, ये क्या चढ़ गई। यदि भगवान की आरती कर रहे हैं उस समय तुम्हें ये होश नहीं रहना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम घर पे खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, बाजार में हैं, कहाँ हैं। उसे कहते हैं भजन, जो संत जन करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। ध्यान देना, उसे कहते हैं भजन। जो शरीर में दीमक लग जाती है उसे कहते हैं भजन। अब ये भजन नहीं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आरती चल रही है, बोले चप्पल ना उठा ले जाए कोई बाहर से, ये भजन नहीं है। इसीलिए ध्यान देना भक्तों। तो आज सुखदेव जी कहते हैं हे राधा रानी मुझे माया लपट जाएगी। अब तुम जे कहोगे कि महाराज जी कह रहे हैं कि माया लपट जाएगी, माया तो कभी लिपटी नहीं है। आपको गर्भ में हो, ध्यान देना, जब तक ही माया से परे हो और गर्भ से बाहर निकलते ही माया लिपट जाती है। कैसे? इस बात को भी हमारे तुलसी बाबा ने लिखा है। कितने बड़े विद्वान थे जो पहले ही लिख के रख गए। भूमि गिरत भाटा बहरे पानी, जब आसमान से बूंद गिरती है वो कब तक स्वच्छ है? जब तक जमीन पे नहीं गिरी है। और जमीन पे गिरते ही मटमैली हो जाती है कि नहीं हो जाती? सत्य बताना। भूमि गिरत बार डावर पानी, जिन जीव है माया लिपटानी। उसी प्रकार से जीव जब तक गर्भ में है तब तक ही माया से परे है, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला तो सबसे पहले तो अम्मा अम्मा ही चिल्लाता, ले माया नहीं है तो क्या है बता। उसी प्रकार से आज राधा रानी कहती है हे सुखदेव जी महाराज आप परेशान नहीं हो, तुम्हें माया नहीं लिपटेगी, जाओ। तो अब ध्यान दें, आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में खेलते थे, आज वो कैलाश पर्वत मृत्यु लोक में एक पक्षिणी सुकनी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब लोग कहते हैं कि भैया तोता पाल लेते हैं, कैद कर लेते हैं। कौन कहता कैद कर लेते हैं? हमारे साथ रहते हैं जो सुखदेव, कई लोगों ने देखा होगा, हमारे तो पूरे कमरे में घूमते और कहीं जा भी नहीं सकते, पूरी बात मानते हैं। हमने कह दिया यहाँ बैठो तो वहीं बैठे हैं, हिलेंगे भी नहीं। ये पिंजरा तो एक इसलिए है कि ये इनका घर है, हम भी तो रात को कुंडी डाल के सो जाते हैं। अब वहीं कहने लगे कैद हो गए रात को, वो तो घर है भाई, उनका घर है, वहां तो रहना ही पड़ेगा। कैद उसे कहते हैं जो आपने देखा हो चिड़िया घरों में कई जीव बंद हैं, उनको समय से खाना मिलेगा, 12 बज गए तभी खाना मिलेगा, शाम को 5 बज गए तभी भोजन मिलेगा, उसे कैद कहते हैं। जो हम लोग पक्षी पालते वो कैद नहीं है, हमें अपने से ज्यादा उनकी चिंता रहती है। देखो जरा पानी है कि नहीं है, हैं? बोले तोते के पास देखो कुछ खाने को रखा है कि नहीं है। अब रात को हम टेंट में शयन कर रहे थे, हमें अपनी चिंता नहीं थी कि पेड़ टूट के मेरे ऊपर ना गिर जाए, लेकिन ये चिंता थी कि जाए ना कोई उठा ले जाए। तो बोलो ना राधे। हाँ। तो आज पक्षी के गर्भ से एक अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर जहाँ भगवान शिव जी वास करते हैं, आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। अब सुखदेव जी को लाए कौन? अब लाएंगे नारद। नारद समझो नारद कौन है, हमने कल बताया था। नारद का परिचय हम कराएंगे कि नारद है कौन। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। जिसकी बात कभी रद्द कहने का मतलब कोई काट ना पाए, कोई देवता भी, उसे कहते हैं नारद। इस श्लोक के माध्यम से नारम ज्ञानम इति ददाति नारदा, ध्यान दें, जो ज्ञान का भंडार है वो है नारद। अब ऐसे भी नहीं समझ पाओ तो
आज के जमाने में करके समझाते हैं। आजकल मीडिया देखिए, मीडिया जो टीवी पे खबर लो, पेपर में खबर लो, कहीं कहीं खबर लो, वो पहले के जमाने की नारद मीडिया थी। यहाँ की बात वहां पहुंचाना, नारद को पकड़ा दो तुरंत। दूसरी बात, नारद वो देवा दर्शनम, नारद को जिसका दर्शन हो जाए भगवान का दर्शन उसे हो ही जाएगा। ध्यान देना प्यारे। सबसे बड़ी बात, जोरदार तालियां बजाएं भगत जी बिहारी जी का, श्री गुरु महाराज का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, भगत जी के लिए भी है, वाह। बोलिए खाती बाबा सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर व्यवस्था एवं बहुत सुंदर स्वभाव है। हमें तो भैया कल क्रोध आ गया भगत जी पे कि ना लोड रखी पीछे, ना कछू रखा। मैंने भगत जी कथा ऐसे ही होगी का 7 दिन ऐसे ही बैठेंगे गर्मी में, हैं? लेकिन हमारे भगत जी इतने सीधे भी कुछ नहीं कहा। बोले महाराज सभी ने व्यवस्था तुम्हारी सब हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तुम खुद कहोगे कि महाराज हमने ऐसी व्यवस्था नहीं करा देना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलो ना राधे, ध्यान देना भक्तों। आज सुखदेव जी नारद पे कथा चल रही थी। नारद जी सुखदेव जी को लेके आएंगे, वो कैसे लेके आएंगे वो समझो। जहां झगड़ा नहीं होता हो वहां झगड़ा करा दे, वो है नारद। और जहां ज्यादा झगड़ा होता हो, जहां नारद पहुंच जाए वहां झगड़ा बंद, वो है नारद। कहने का मतलब आज के जमाने की मीडिया और बा जमाने के नारद, ये मीडिया है, सोशल मीडिया। नारद जी ने सोचा कि हमने सब जगह झगड़ा करवा दिया, लक्ष्मी नारायण में करवा दिया, ब्रह्मा ब्रह्माणी में करवा दिया, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ, ये भी कराना चाहिए। बोले झगड़ा कैसे हो? तुरंत ही अपना बीना उठाया और चले जा रहे हैं। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मैया पार्वती के पास जैसे ही पहुंचे, मैया पार्वती ने बढ़िया लड्डू तैयार कर दिए और कहा आइए नारद जी, आइए गुरुदेव, आइए, स्वागत है आपका। बोले आज तुम आते नहीं हो, जाते नहीं हो, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है। बोले आजकल लोग स्वार्थी हो गए। बोले स्वार्थी कैसे हो गए? बोले आजकल बिना काम के तो लोग किसी को पूछते ही नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है सुर नर मुनि सबकी यही, सुर देवता, नर हम लोग, मुनि साधु संत। कौन नहीं कामना करता कि भगवान मिल जाए? कौन नहीं चाहता, कौन नहीं कामना करता कि हमें परमात्मा मिल जाए? कौन नहीं चाहता कि हमारा घर धन से भर जाए? कामना सभी करते हैं, चाहे वो साधु संत हो, तो वो दुनियादारी के लिए नहीं करते, भगवान से मिलने के लिए करते। कामना तो करते हैं ना, यह बात कामना की चलती है। ध्यान दें, सुनर मुन सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब चौपाई के माध्यम से नहीं समझ में आई हो तो कैसे समझाएं? आप जैसे राशि खाते हो, तुरंत ही कोई व्यक्ति आया और साहब ठीक हो? बोले बढ़िया।
बोले जावेद गेहूं थोड़ा कम हुआ है। बोले हाँ, बस बातों ही बातों में तुरंत कह देगा थोड़ा गुटखा हो तो खिलवा। तो तुमसे गेहूं की कहने या पूछने नहीं आया कि बोले उसे उसका स्वार्थ है गुटखा खाना, समझे? तो हम तो भैया ऐसे हैं चौपाई के माध्यम से नहीं समझ में आए तो हम तो हिंदी